कि बैरूनी एजेंडा जो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना, बल्कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को तबाह करना है और पाकिस्तान को उस तरफ लेकर जाना है कि जिस तरफ पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाए और पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएं। एक वफाक की पार्टी को कल एक ऐसा फैसला दिया गया जो मैं समझता हूं बायस एक छोटा लफ्ज होगा, बायस एक छोटा लफ्ज है। जब इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ उसके लिए मुतालबा कर रही है कि उसे अपनी जगह पर नहीं होना चाहिए, उसे अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो जा के पीडीएम के लोगों से मिलते हैं, उनके लोग उनके दफ्तरों में आके मिलते हैं, वो एन लीग के घरों में जाके मिलते हैं, वो हमजा से मिलते हैं, मरियम से मिलते हैं, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। फिर आपकी बायसनेस जो है, फिर आप बायस हैं, फिर आपकी कोशिश है कि बैरूनी एजेंडे का आलाकार बनकर आप पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा करें। आपने देख लिया कि इलेक्शनों के अंदर जो सूरत हाल जिमनी इलेक्शनों के अंदर हुई, पाकिस्तान की अवाम ने, पूरे पंजाब की अवाम ने, कोई एक जगह पर नहीं हुआ इलेक्शन, पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन हुआ है। अवाम की आवाज सुने, लोगों की आवाज सुने, लोग क्या कह रहे हैं। लोगों ने इमरान खान के बयानियों को एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है, और पीडीएम पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के बयानियों को रद्द किया है। मैं एक बात करना चाहता हूं, क्या हुकूमत इतनी वेली है कि दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है? इतनी वेली है, कोई काम नहीं है। सैलाब मुल्क के अंदर आया हुआ है, महंगाई आसमानों को छू रही है, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से आजिज है, बिजली के बिलों ने समझ नहीं आ रही लोग के क्या करें, रोटी खाएं या बिजली का बिल दें या बच्चों की फीस दें या मकान का किराया दें या दवाई लें। और इन्हें पड़ी है कि इनके ख्वाबों में इमरान खान आता है, उठ के बैठ जाते हैं रात को। मौलाना फजलुर रहमान के ख्वाब में इमरान खान आता है, बाकी लीडरशिप के ख्वाब में इमरान खान आता है। 4 महीने से इमरान खान के पीछे लगे हो। वैसे तो इमरान खान की किरदार कशी पिछले 26 साल से नून लीग कर रही है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब क्या मिलेगा? फॉरेन फंडिंग, खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्या निकला? फॉरेन फंडिंग, प्रीपेड फंडिंग। और वो भी लोगों ने बयान दे दिया कि जनाब मैं पाकिस्तानी हूं, मैं दोहरी शोरियत रखता हूं, या मैं पाकिस्तानी बान हूं, बाहर जाके मैंने शोरियत ली है, शहरियत ली है। तो आप उसको बात कर रहे हो, आपका निकला क्या उसमें से? और आपने इमरान खान के ऊपर गंद उछालने की हद कर दी है, हर तरह से आपने तरीका आजमा लिया है। मुझे ये बात बताएं कि 3.5 पौने 4 साल इमरान खान ने हुकूमत की एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्या दुनिया के अंदर कोई ऑफशोर कंपनी लेकर आए हैं आप? उसको कोई दुनिया में कहीं उसने फ्लैट बनाया हो? कहीं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने कोई जायदाद बना ली हो, कोई अपने बेटों के नाम शिफ्ट कर ली हो? अब बताएं तो सही ना। जब हम आपसे पूछते हैं तो आप उसका जवाब नहीं देते। आप कतरी खत ले आते हो, आप कैलबरी फोंट ले आते हो, कभी आप कहते हो मेरी इंग्लैंड क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। ये क्या हो रहा है? 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो, असेंबली के, कौमी असेंबली के इजलास करते हो, तो ऐसे कवानीन मंजूर करवाते हो ताकि आपकी औलादों के ऊपर भी कोई करप्शन का केस ना बने, जिनके अंदर आपने अकाउंट के अंदर जिनके अंदर आपने सारी दौलत शिफ्ट की है। आपने नैब को खत्म कर दिया, आवाम के खून पसीने की कमाई से अदारा बना था, आपने खत्म कर दिया। इसलिए क्या मुझे साथ ये भी बता दिया जाए, एक इजलास में, आप तमाम सहाफियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, एक इजलास किसी ने कौमी असेंबली के अंदर यह बुलाया गया हो कि अवाम बड़े कर्ब से गुजर रही है, महंगाई से गुजर रही है, आए ऐसी कानून साजी करें या ऐसा पैकेज लेकर आए कि जिससे अवाम को रिलीफ मिले। चले वही बता दें हमें।
और आपने इलेक्शन कमीशन के जरिए वफाक की एक पार्टी को, जिसने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे पाकिस्तान के अंदर जहां पर कॉन्सेप्ट नहीं था हेल्थ कार्ड का, वो भी इंट्रोड्यूस करवाया, एहसास प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया। पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। डेवलप कंट्रियों में, ये अंडर डेवलप कंट्री है जिसके अंदर कोई सोच ही नहीं सकता कि इतना जबरदस्त प्रोग्राम गरीबों के लिए किया गया। इनको क्या तकलीफ थी? अब पाकिस्तान कल जो फैसला आया है वो सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी फैलाने के लिए, उसमें है कुछ नहीं। क्या उसमें 12-14 बंदों के नाम और 12-14 बंदों की डिटेल आ गई, उन्होंने बता दिया। और वो हर कोई 5 मिनट बाद उठता है इनका कोई लीडर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर देता। और भाई कोर्ट ने आपको, मैं नहीं कह रहा, अदालत की तारीख कह रही है, आपको सिसिलियन माफिया कहा हुआ है, आपको मुस्तनद डाकू कहा हुआ है, आपको मुस्तनद चोर कहा हुआ है, आपको मुस्तनद इस मुल्क का लूट मार करने वाला डाकू कहा हुआ है। अदालत ने कहा, फैसलों ने कहा। कल से रोला डाल रहे हैं और जी इन्होंने एफिडेविट दे दिया। ये भकारी आजम ने अपने भाई का एफिडेविट दिया था, हमारा तो सर्टिफिकेट हमने दिया है। उस सर्टिफिकेट की जो डेफिनेशन है लॉ के अंदर, वो अदालत में हम बयान कर देंगे, उनको भी पता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी आंखों के सामने पर्दा डाल लिया। रात के अंधेरे में 2 लाइनें और डाल के, वो जिस तरह आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि फरमाइशी प्रोग्राम 2 लाइनें डाल के वो भी डाल दिया, ताकि मजीद अदालत, भाई आप ले जाएं अदालत में, हम जाएंगे अदालत में, अब आपने जो करना है कर लें। एक्चुअली मसला कहां से शुरू हुआ? मसला बैरूनी एजेंडा, और बैरूनी एजेंडे की नफी कर दी पंजाब की अवाम ने, और उसके रिजल्ट ने पीडीएम की दुम के ऊपर पांव रख दिया। पीडीएम की दुम के ऊपर पांव आ गया। समझ नहीं आ रही कि सबको साथ मिलाकर भी रिजल्ट को चेंज नहीं कर सके। अवाम ने रद्द किया, बुरी तरह रद्द किया। और तमाम के तमाम इनके चेहरे देखा करे जब ये आपस में बैठे होते हैं, ये खुश इस बात पे होते हैं आज हमने नैब का ये भी कवानीन उठा दिए, गिरा दिए, हटा दिए, अमेंडमेंट कर दी। और बाप बेटे के ऊपर क्या लग रही है? फर्द जुर्म लग रही है। ये कैसा मुल्क है कि फर्द जुर्म लगने वाले प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और चीफ मिनिस्टर जाली बना था पंजाब के अंदर, और उसको भी शर्म नहीं आई। उसने भी लोटों को साथ मिला, बड़ा खुश हो रहा है कि जी मैं वजीर आला हुकूमत। ना ये साबका वजीर आला लिख सकता है, ना इनका मिनिस्टर कोई साबका वजीर लिख सकता है। ये कोर्ट का फैसला, ये नहीं लिख सकते। इनको पता था, ताया जी भी यही करते रहे हैं 85, 88, 90, 93, 96 में, हॉर्स ट्रेडिंग, मंडियां लगा के, खरीदो फरोख्त करके, बंदों को ला के, प्लॉट दे के, रिश्वतें दे के सारा कुछ करते रहे। हम पे फॉरेन फंडिंग का इल्जाम उसामा बिन लादेन का पढ़ लेना था। सुन ले उसामा बिन लादेन का कि वहां से फंडिंग कैसे आती रही। बेनजीर की स्टेटमेंट है, मैं तो नहीं दे रहा। और पीपल्स पार्टी ने आज भी कहा कि हम उस पर कायम हैं। फजलुर रहमान से पूछे कि लीबिया से फंडिंग कैसे आती रही है, पूछे, इसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं। आप ओवरसीज पाकिस्तानी जो खून पसीने की कमाई से, ये कमाई से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को फंड करता है, या इमरान खान के वो अदारे जो लोगों के लिए बनाए गए हैं, हॉस्पिटल बनाएंगे, 3 हॉस्पिटल, 2 यूनिवर्सिटियां गरीब लोगों के बच्चों के लिए, मेरिट के ऊपर। कोई बंदा नहीं कह सकता पाकिस्तान के अंदर के सिफारिश पे वहां पे दाखिला होता है या सिफारिश पे किसी का इलाज होता है। ये थे रफाई काम जो इमरान खान ने अपनी जिंदगी में किया। उसकी क्रेडिबिलिटी है, ये उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं लोग। उससे डबल होके जो डोनेशन है वो पाकिस्तान में भेजते हैं कि हमने इमरान खान की आवाज के ऊपर लब्बैक करना। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कल जो फैसला दिया है वो सरासर बदनीति पर मबनी है और किसी को खुश करने के लिए दिया है। क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक्शन लेगा
जो कि सिंध हाउस में मंडी लगी और पंजाब में लगी, इसके ऊपर एक्शन लेगा? क्या इसके ऊपर भी कभी एक्शन होगा कि जो बाहर से फंडिंग इन जमातों को आती रही है? हमारा तो एक एक अकाउंट वाया चैनल के पैसे, बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे आ गए। इनके पूछें, जब अदालत ने यह कहा कि तीनों पार्टियों का इकट्ठा फैसला करे ताकि लोगों को पता करे, कंपैरिजन हो, मुआवजा हो, तो तीनों का नहीं किया, इन्हें जल्दी थी करने की। भाई इससे भी कोई बदतर आप फैसला कर लेते। आप अवाम के चेहरे, जज्बात देखे और पढ़े।